लेकिन जो बाबा साहब के पहले इस देश में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वैदिक व्यवस्था कहती है स्त्री शूद्रो न धीताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा ना दो। ये वेद। जाति जनगणना, अब चूंकि इस देश में जाति सत्य है, जात के हिसाब से टिकट मिलते हैं, जात के हिसाब से वहां पे अभी मध्य प्रदेश चुनाव में 4-4 मंत्री लगाए गए, जात के हिसाब से लगाए गए। अपने अपने की जात का वोट बटोर के लाओ। तो जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए जब पशुओं की गणना हो सकती है? तो उस संविधान लागू होने के इतने दिनों के बाद भी हम बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं, परिनिर्वाण मनाते हैं, लेकिन जो मूल निवासी हैं यहाँ के, उनकी स्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा, कुछ भी बदलाव। 2000 साल बाद मूल निवासी सब बात करने का मतलब नहीं है। ये हम बेकार के तथ्य। 4000 साल पहले कौन आया, कहां से आया, वोल्गा से। संक्रमण हर काल में हर देश में परिस्थितियों अनुकूल हुआ है। अब जैसे नमस्कार, स्वागत कर रहा हूं आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल और आप मेरे पीछे जो हुजूम देख रहे हैं, ये खास मकसद से यहां पर एकत्रित हुए हैं। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। परिनिर्वाण दिवस पे अक्सर यहाँ पर हमेशा से ये रिवाज चला आ रहा है कि बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाता है और कैंडल जला के यहाँ पर ये जो आज का परिनिर्वाण दिवस है उसे मनाया जाता है। सभी भीमवादी संगठन के लोग यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दलित पैंथर संगठन के द्वारा एक भीम ज्योति का यात्रा का आयोजन किया गया है, जो मकरावटगंज से चलकर पूरे लगभग 50 कानपुर के वार्डों को घूमते हुए आज यहाँ पर उसका समापन किया गया है। नाना राव पार्क की मूर्ति पे, बाबा साहब की मूर्ति पे यहाँ पर समापन किया गया। आप देख सकते हैं ये हुजूम भीमवादियों का हुजूम है, ये अम्बेडकर वादियों का हुजूम है। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए आज यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। लगातार आप देख सकते हैं, आप देखिए कुछ अधिवक्ता संघ के लोग भी हैं और जितने भी अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं वो आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आप देख, मैं कुछ लोगों से बात भी करता हूँ। आप अधिवक्ता हैं जैसा लग रहा है। आज सभी लोगों को जो इस संविधान में जीने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, रहने की आज़ादी है, ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही देन है, जिसने एक सभ्य समाज का निर्माण कराया, संविधान का ऐसा निर्माण कराया जिसमें हर वर्ग, हर तबके के लोगों को जीने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, खाने की आज़ादी मुहैया की। आज हम सब लोग उनको उनके परिनिर्वाण दिवस के आज़ाद के दिन पे बिल्कुल श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और याद करते हैं कि अगर यदि बाबा साहब जैसे अम्बेडकर जैसा ज्ञानी महापुरुष नहीं होता तो इस लोकतंत्र भारत देश में सभी का हक मारा जाता और सभी लोग पूरे पहले की तरह, जिस तरह भारत ने अंग्रेजों में आके 100 वर्षों तक राज किया, वो सब हम लोगों को ये जो आज हम खुली आज़ादी में सांस ले रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, वो सब मुहैया ना हो पाता जी। तो बाबा साहब ने संविधान बनाया था और हमारे साथ विनोद पाल जी हैं। विनोद जी आइए, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। आज परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, क्या मायने रखते हैं बहुजन समाज के लिए, पूरे देश के लिए? जरा ये आपसे ज्यादा कोई सुधार करिए अपनी बात। पहले आप सुधार करिए अपने प्रश्न पे। आपने उनको बहुजन के प्रतीक ही क्यों माना? बात सही है, पूरे देश के, पूरे विश्व के है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा और टिल टुडे, आज तक क्या हमारे संविधान रचयिता के मुकाबले मंत्रिमंडल में कोई पढ़ा लिखा है? नहीं, कोई नहीं, अभी भी नहीं है। उन्होंने क्या केवल दलितों के अधिकार सुरक्षित किए? लेकिन जो बाबा साहब के पहले इस देश में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वैदिक व्यवस्था कहती है स्त्री शूद्रो न धीताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा ना दो। ये वेद कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और इसी को रामचरितमानस कह रहे, धम जात में शिक्षा पाए जता मई दूध पिलाए। तो शिक्षा का अधिकार दिया तो क्या केवल दलित महिलाओं को दिया, बैकवर्ड महिलाओं को दिया? सबर समाज की महिलाओं। हिंदू कोड बिल पे तो पूरा बवाल हो गया। बाबा साहब ने इस्तीफा तक देना पड़ा, सवर्णों से भिड़ना पड़ा उनको मंत्रिमंडल में। क्यों भाई? आज बिटिया का पूरा अधिकार है, कानून था
तो ये क्या छोटी देन है? आज अगर राष्ट्रपति मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला थे, किसकी देन है? बिल्कुल, इससे पहले प्रतिभा पटेल भी थी, सामान्य समाज से थी, राष्ट्रपति की बनी देन थी। तो बाबा साहब की देश थी। तो ये जो बाबा साहब का पहला वर्ड है शिक्षा, आज अगर ये भीड़ इकट्ठी और इसका कोई औचित्य नहीं है। औचित्य जब है जब हम शिक्षालयों पर जोर दें, और इस देश की प्राथमिक शिक्षा को मार दिया गया है। अब पैसे वाले एक बच्चा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सरकार का है ना, भारत का गवर्नमेंट का है, उसकी फीस पर एनम 35 लाख है। 35 लाख किसके बच्चे दे पाएंगे? आपने तो लगा दिया अवरोधक, अब इसमें संविधान क्या करे? आप संविधान होने के बाद भी IAS लेटरल एंट्री से ले रहे हो, क्यों भैया पढ़ के नहीं ले रहे हो? सुप्रीम कोर्ट, देश का दुर्भाग्य है, इंग्लिश में ही याचिका स्वीकार के बहस करता। अब मुझे पता ही नहीं जा रहा है, ये मेरा वकील मेरा पक्ष ले रहा है कि मेरे खिलाफ बोल रहा है। जजमेंट भी हमको जब अनुवाद करके बताया जाएगा तब हम जजमेंट समझते हैं। और ये सरकार जो गुलामी के प्रतीक हटाने की बात करती है, बड़ी स्वदेशी बात करती है, और जो जिस देश में 70% लोग हिंदी बोलने वाले हों, उस देश का सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी में फैसला देता है। अरे आप देखो भाई, मुल्क कहाँ जा रहा है? मिड डे मील गरीबी उन्मूलन योजना है क्या? प्रिंसिपल का काम है कड़ी बनवाना। प्रिंसिपल का काम है शिक्षण संस्थान को, शिक्षा के स्तर को। ये देखिए बगल में जयपुरिया है, ये बगल में सीलिंग हाउस है, इनकी क्वार्टरली फीस 70,000 50,000, और एक तरफ गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां छत टपक रही है साहब। गुल्ली डंडा हो रहा GIC में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, चलो अभी दिखा दे। क्या अमृत महोत्सव मना रहे हो भैया? हमारी आपकी सोच टट्टी, कितना गंदा बोल रहा हूं, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। आप भी उतरते हो, कानपुर में रहते हो, अलस भाई एक गुस्सा हुआ है। अरे कम से कम आपका आक्रोश बता रहा है कि संविधान लागू होने के इतने दिनों के बाद भी हम बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं, परिनिर्वाण मनाते हैं, लेकिन जो मूल निवासी हैं यहाँ के, उनकी स्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा, कुछ भी बदलाव। 2000 साल बाद मूल निवासी सब बात करने का मतलब नहीं है। ये हम बेकार के तथ्य। 4000 साल पहले कौन आया, कहाँ से आया, वोल्गा से। संक्रमण हर काल में हर देश में परिस्थितियों अनुकूल हुआ है। अब जैसे कोई मेरे को जात तो बाबा साहब ने तो उस पर सबसे ज्यादा प्रहार किया। इनिलेशन ऑफ कास्ट किताब पूरी लिख के गए, जाति उन्मूलन। लेकिन साहब मैं तो गरड़िया हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि मुझे 10वीं की किताब लिखना पड़ता है फॉर्म में। आई हैव बाउंडेड, भैया लिखो। हमारा लड़का उस दिन सर्टिफिकेट लिया, पापा क्या लिखे? जाति। अब होना तो चाहिए, मनुष्य की एक जात होती है, मानव लिख दो। तो उसका तो फार्म है, तो हाई स्कूल का फार्म है ना भर पाता। वहाँ SC ST OBC जनरल बताना जरूरी है। ये स्कूलों से तो खत्म करो जातिवाद। स्कूल में छात्र और शिक्षक और पाठ्यक्रम के अलावा तीसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। जाति जनगणना पे क्या विचार है? जाति जनगणना, अब चूंकि इस देश में जाति सत्य है, जात के हिसाब से टिकट मिलते हैं, जात के हिसाब से वहां पे अभी मध्य प्रदेश चुनाव में 4 मंत्री लगाए गए, जात के हिसाब से लगाए गए। अपने अपने की जात का वोट बटोर के लाओ। तो जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जब पशुओं की गणना हो सकती है, तो उस जाति जनगणना से ये पता चलेगा कि एक बड़ा वर्ग जिसका 85% शोषित है। ईंट भट्टों में काम करने वाले के बारे में आप क्या बोलोगे, जरा आप बताइए। आप वर्ग के आते यही पता होना चाहिए। हाँ, कौन सा वर्ग रिक्शा चला रहा है, कौन सा वर्ग भीख मांग रहा है, रिक्शा चला रहा है, और कौन सा वर्ग खेती कर रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है। 2200 रुपए क्विंटल सरकारी गेहूं है। 5 बीघे में 20 क्विंटल भी पैदा कर लोगे तो बच्चे नहीं पढ़ा पाओगे। मलाई वाली पोस्टों पे बैठ रहा है और कमा रहा है। अरे भैया ये कानपुर है, इसको एक आप मॉडल मान लो, ठीक है। कानपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर कौन है? आधा तो आप समझ सकते हैं। नहीं, अभी आप एक एक चीज यूनिवर्सिटी से चलिए। इस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर कौन है, कब से? केवल एक बहुत से आरोप लगने के बाद भी